हाय, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीटीईटी बाय सुमित वन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीटीईटी बाय सुमित वन में। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। इसके हमने टोटल 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा ये 5th पार्ट है, तो जिन्होंने पहले के पार्ट ना देखे हों वो ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने क्या पढ़ चुका अभी तक? डिविजिबिलिटी रूल जाना, यूनिट डिजिट के बारे में हमने जाना है और हमने क्या जाना है, रिमाइंडर्स के बारे में हमने समझ चुका है। इसको समझा है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में समझेंगे। फिक्र मत करिए, आपको क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, सब तरीके से मिलेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप मुझे बताइए, आखिरकार क्यों नहीं समझ में आई है आप कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको और सारे वीडियोस मिल सकते हैं, जैसे कि सोशल साइंस का आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि मैंने पिक्चर्स के द्वारा समझाया है। साइंस के चैप्टर जो मैंने अभी शुरुआत की है इन सब की समझाने की, तो आप उनको भी जरूर देखिए। और आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए। मैंने हर एक चीज को पिक्चर्स के द्वारा समझाया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो माइंड मैपिंग बहुत अच्छा करते हैं। माइंड से वो क्या होता है, मैप से बहुत अच्छा समझते हैं और क्या होता है, अपने माइंड में अच्छी तरीके से स्टोर कर लेते हैं। सीडीपीस के हमने 20 कुछ पार्ट्स कर चुके हैं जो कि आपके किससे रिलेट करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के। हमारी क्लास रोज होती है शाम को 7 बजे क्वेश्चन एंड आंसर की, तो आप उनको भी जरूर देखिए क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा नंबर ऑफ जीरोस है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अपने साथ कॉपी और पेन को रखिए और क्वेश्चन आंसर्स करिए। तो देखिए, आपको पहले एक चीज बता दूं, ये जो पावर होती है ये पावर किससे डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है हमेशा। क्यों होती है? क्योंकि ये देखिए, अगर आप पावर देखें 2 की पावर 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, ये रिपीट होने लगते हैं। ये जो डिजिट्स हैं रिपीट होने लगते हैं। कैसे? देखिए, आपको ये पावर दिख रही है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। जब आप 2 की पावर 5 पे जाते हैं तो 32, तो आपको ये यूनिट डिजिट यहाँ रिपीट होने दिखेगी, ये आपको रिपीट होने दिखेगी, ये आपको रिपीट होने दिखती है। इसलिए हम यहाँ पे 4 का डिवाइड करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो पावर्स होती है वो हमेशा 4 से डिवाइड होती है। अब देखिए क्या है, जब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये रिमाइंडर हमें क्या देगा, ये हमें रिमाइंडर देगा 1। जब ये रिमाइंडर 1 देगा तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या करना है, आपको हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 7 की पावर हम 1 कर देंगे और अपॉन कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो 7 की पावर 1 क्या होगी, 7 होगी, अपॉन 50 होगी। अब ये नंबर तो इससे छोटा है ना, तो बस आप कुछ नहीं, एक तो छोटा होना चाहिए नंबर और प्लस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर नेगेटिव में रहता तो हमें इससे वापस माइनस करना रहता। अब वो बाद में हम देखेंगे जब माइनस वाला क्वेश्चन आएगा। तो अभी पॉजिटिव है तो बस इसको आप 7 लिख दीजिए, यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो आपका आंसर क्या आया, 7 आपका रिमाइंडर है। आपका तो मुझसे पहले भी आ गया होगा आंसर। तो देखिए, ये क्वेश्चन में आपका पॉइंट नहीं है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, अब ये क्या इससे बड़ा है, बड़ा है, और इसको तो हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। जब भी हम किसी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर हमें 0 देता है तो उस रिमाइंडर को क्या लेना, हमें पावर में 4 लेना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे 28 है, जब आप 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 7 से 28 होता है, ये 0 देगा। तो आपको ये 0 नहीं लेना, आपको क्या लेना है, ये 4 लेना है। उस टाइम आपको ये पावर जो होती है, ये वाली 4 की बात नहीं कर रहा हूं, एक पावर होती है 4, वही पावर को आपको वापस लेना, 4 को वापस लेना, याद रखिए। अब आप यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, वापस से 4 करेंगे, याद रखिएगा। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे आप तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब आप क्या कर देंगे, देखिए 59 की पावर 7 अपॉन 4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 आया था इसलिए आपने 4 कर दिया है। ये 28 में आपको काटने पे 0 मिला था, तो वो 0 ना लेकर हम क्या लेते, जब भी 0 आएगा 4 ले लेंगे। अब आप देखें कि ये इससे भी घट जाएगा। कैसे? 7 8 56 होता है और 56 से ये कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। तो आप कुछ नहीं करिए, इस 3 को आप क्या कर दीजिए, पावर 4 कर दीजिए और 7 कर दीजिए। हमें पास तक जाना है, इसके पास तक जाना है। याद रखिए, इससे आपको 4 से 5 से ऐसे नहीं, जो नंबर नीचे रहेगा आपको बस इससे डिवाइड करना है। तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका 81 की पावर 7 आएगा। अब ये नंबर आपका बड़ा है और प्लस पॉजिटिव है, तो आप इसको क्या करिए, इसकी टेबल के पास तक जाइए। तो 7 11 से कितना होता है, 77 होता है। और 77, ये 81 कितना छोटा है, ये आपको दिख जाएगा। 77 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है। तो 4/7 इसका आंसर। तो रिमाइंडर कितना आया है, क्योंकि छोटा भी आ गया और प्लस में आ गया, तो रिमाइंडर क्या है, 4 है। देखिए इसमें क्या करना था, मैं आपको एक बार और बताया था। देखिए
आपको ये जो 7 है इसको इससे काटना है जितने पास तक चलेगा और फिर जितना बचता है आपको वो उठा के लिख देना है, तो आपको कितना आएगा 3 आएगा। और पावर में मैंने क्या बताया था, हर पावर कितने से कटेगी 4 से कटेगी, लेकिन जब भी आपका 0 काटने पे देगा तो आपको पावर क्या लेनी है 4 लेनी है, तो हमने 4 ले लिया। अब इसकी पावर क्या होती, 3 की पावर 4 81 होती। अब ये बड़ा है तो हम इसकी टेबल के पास तक जाएंगे, जैसे ही पास तक पहुंचे तो 77 आया। अब 81 ज्यादा है, कितना 4 ज्यादा है, तो बस माइनस कर दीजिए 77 को 81 से 4/7, तो आपका रिमाइंडर क्या आया 7, आपका 4 आपका रिमाइंडर आया। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, बस इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको कितना आंसर आएगा, जो आंसर आएगा आपको बड़े ही ध्यान से एग्जामिनेशन में करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 की पावर आपका 3 आया अपॉन 17 आया। अब ये 17 को आप इसके पास तक ले जाइए टेबल तक, तो क्या आप सोचेंगे 17 1 से 17, अब 17 से कितना ज्यादा है 21, आप बोलेंगे सर 4 ज्यादा है, तो 4 आप 17 कर दीजिए, उसकी पावर 3 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 64/17 ये आंसर है। लेकिन अब ये ज्यादा है, तो बस आप पढ़ने लगी 17 की टेबल, तो आप बोलेंगे सर 17 की टेबल कितनी बार में आती है, 3 की टेबल में 51 बार आती है, तो आप 51 से क्या बोलेंगे, 51 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 13/17 आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 13 आपका रिमाइंडर आया। जब भी बड़ा आए तो आपको क्या करना है, उसको पास तक ले आकर डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे जितना जो पास तक टेबल 51 आ रही पर बस आप इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 13 आ रहा है आपका। देखिए अब आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सर बड़ा भी तो आ सकता है, जब आप 17 4 जा करेंगे, यहाँ पर 17 इंटू 4 करेंगे तो आपको कितना आएगा 68 आएगा। तो चलिए 68 आएगा, हम माइनस 68 को 64 से करते हैं, तो कितना आएगा आपको -4 आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर -4 आता है, क्योंकि जब आप 64 को आप माइनस करेंगे 68 की, 68 बड़ा नंबर ले लिया आपने, तो कितना आएगा आपका -4 बाय आपका आएगा 17। अब क्या होगा, हमें माइनस तो लेना नहीं, चलिए जरूर छोटा है, तो बस आप इसको क्या कर दीजिए 17 से आपको -4 कर दीजिए, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 13, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ चुका है। अब इसमें आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा वो नंबर है, ये ऑप्शन है जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्या नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 37 की पावर कितनी होती है, 37 जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 से 36 होता है, आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर आता है इसका 1 रिमाइंडर। तो जब आप 1 रिमाइंडर करेंगे तो क्या होगा, 29 की पावर आप 1 कर देंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस 13 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा आपका 29 प्लस 13 कितना आता है 46। आप देख लीजिए 46 किस किस के टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 11 में आता है, नहीं आता है, तो यही इसका आंसर है, 11 इसका सही आंसर है। और 23 की टेबल में भी आता है, 46 किसकी टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता है। अब इस क्वेश्चन को फिर से करिए, देखिए बस आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ आपको रिमाइंडर क्या देगा 1 आपको रिमाइंडर देगा। 4 10 से 40 होता है, 40 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा है, और 24 से 80 होता है, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो बस आप क्या करना है, यहाँ पे आपका 2 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 रिमाइंडर, तो ये आपका 3 की पावर 1 हो गया है और ये आपका 7 की पावर 2 हो गया। तो क्या आएगा 3 प्लस 49 इक्वल्स टू 52। तो 52 किसकी टेबल में नहीं आता, 52 17 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि 17 3 से कितना होता है 51 होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा, क्योंकि क्या रहता है कि स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं तो वो जरूर करते हैं और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। देखिए आप बस इसको काट दीजिए 4 से, तो कितना आएगा 9 की पावर आएगा, आ जाएगा ये 9 की पावर 2 आएगा, माइनस कितना आएगा 11 आएगा, 11 आएगा, आप इसको 8 से कर दीजिए, तो 9 9 से कितना होता है 81 होता है, 81 माइनस 11 कर दीजिए आप और अपॉन 8 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा 70/8 से आप बोलेंगे 70/8 आए, तो बस आप इसको देख लीजिए 8 8 से 64 होता है, तो 64 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, तो 6/8 इसका आंसर है, तो 6 इसका क्या हुआ रिमाइंडर हो गया है। होप अभी तक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए इस क्वेश्चन का आप मुझे, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, 5 की पावर कितनी है 507 है, कितनी है 507 है, और क्या दिया है इसमें आपको अपॉन 500 दिया। तो कुछ नहीं करना आपको स्टूडेंट, जैसे पिछली बार की तरह हम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पावर कितनी आएगी 5 की पावर आपको 3 आएगी और कितना आएगा अपॉन 500 आएगा, कितना आएगा 125 आएगा अपॉन 500 आएगा, और जो ये नंबर ये छोटा और पॉजिटिव है तो हम क्या बोल देंगे सर 125 इसका क्या है रिमाइंडर है। वेल डन स्टूडेंट्स, आप लोग मुझसे भी जल्दी कर रहे होंगे कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से। इसका आंसर क्या है 125 इसका आंसर है। इसको भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 10 40 होता है, तो क्या आएगा
टू की पावर आप ले लेंगे, टू की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे टू हो जाएगी स्टूडेंट्स, टू की पावर टू हो जाएगी और क्या आएगा आपका 33 आएगा, तो कितना हो जाएगा 4/33। आंसर क्या आएगा इसका 4, इसका आंसर आएगा 4, क्या होगा इसका रिमाइंडर होगा। बहुत ही जल्दी कर ले रहे होंगे अब आप लोग, बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैंने समझाया ही आपको इस तरीके से कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 40 के टेबल में तो ये कट जाता है, 4 के टेबल में ये कट जाएगा 40 बार, है ना, तो ये कितना आपको देगा 10 बार में कट जाता था, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ये 0 आपका रिमाइंडर आएगा। तो मैंने क्या आता था, जब भी 0 आया तो आपको क्या लेना है, उसकी पावर 4 लेना है। तो 7 की पावर आप क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 7 की पावर 4 ले लेंगे और क्या करेंगे 400 में कर देंगे। तो 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है, अपॉन 400 होता है, क्योंकि 4 क्यूब की कितना होता है 343 होता है। एक बार और 7 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना, अब ये जब आप, ये तो बड़ा है और पॉजिटिव है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आपको कितना देगा, रिमाइंडर आपको 1 देता है। कितना देगा आपको, रिमाइंडर 1 देगा। देखिए क्यों मैंने इसको जल्दी क्यों बता दिया, देखिए रिमाइंडर 1, क्योंकि मैंने याद किया 2400 अपन अगर 400 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये 4 6 आ जाएगा, चले जाएगा। तो एक अगर अब इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आपका एक ही तो बचेगा, तो एक रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ तक हमने रिमाइंडर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा है। किसी को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब हम किस में चलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस पे चलेंगे, जो कि आपका नया टॉपिक है। आप किसी भी, देखिए मतलब क्या कह रहा हूं मैं, शून्यों की संख्या पर, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा हिंदी की, अगर इंग्लिश की भी खराब हो तो हम क्या, देखिए क्या है इसमें, हम जब कर रहे हैं इसको, हम जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे, आप जीरो तक, मतलब जीरो कब तक बन सकती है, जो जीरो होगी आपकी कब तक बनेगी, या तो देखिए आपको कोई संख्या में जीरो होना चाहिए या फिर 5 × 2 होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका जीरो बनेगा। 3 × 4 आपका बनता है क्या जीरो, नहीं बनता है। 3 × 4 आपका जीरो नहीं बनता है, तो हमें वो नंबर लेने हैं, याद रखिए, जिसमें आपका क्या बनता है, या तो आपको जीरो बनेगा या 5 होगा, 5 × 2 होगा। याद रखिए हमें अगर इन क्वेश्चनों को करना है तो हमें सबसे ज्यादा क्या देखना है कि 2 को हमें देखना है, बेसिकली 5 को देखना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। जैसे अगर 12 लेते हैं तो 12 में हमें देखना है कि 2 आता है, जब हम 12 के फैक्टर करते हैं, हाँ 2 × 2 क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे 3 को नहीं लिखेंगे, हमें बस कितना मतलब, हमें यही दो संख्या मतलब, हमें 3 से मतलब नहीं है। अगर जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे 30 लिखते हैं, तो 30 के फैक्टर जब आप करेंगे, फैक्टर्स करना जरूरी होता है इन क्वेश्चन में। जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 के टेबल में ये करेंगे 15 आएगा, फिर आप 3 के टेबल में करेंगे 5 आएगा, फिर आप 5 के, तो आपको पता चल जाएगा कि सर कितना था 2 × 3 × 5। तो हमें मतलब किससे है, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस 2 से और इस 5 से मतलब है। अब आप मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ गए होंगे, लेकिन याद करिए जब भी क्या आपको 100 आ जाए, 100 आ जाए, जैसे कि 10 आता है किसी को डिवाइड में करने में, समझिए एग्जांपल के तौर पे, जब आपको 10 आपका डिवाइड करने पे आता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिससे कि आप डिवाइड करें तो आपको क्या 10 मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हमें एग्जांपल सबसे ज्यादा देखना है, जैसे आपका 650 नंबर हुआ, तो 650 आपका एक नंबर हो, जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 5 × 10 × 13 होगा इसका फैक्टर। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ ये दो नंबर लेके चलना है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाए 650 × 125, ऐसा क्वेश्चन आता है इन केस, तो आप क्या बोलेंगे, सर अभी तो आपने बताया 5 × 10 × 13, जिसमें हमें 13 को तो कुछ नहीं लेके चलना है, और आपने क्या बताया, आपने ये बता दिया इसमें क्या आपका फैक्टर फैक्टर बनेगा 5 की क्यूब 10। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये जो नंबर है, ये नंबर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका इंटू 100 हो जाएगा। 100 जब होगा तो आपको ये क्या करना है, ये कितने बार में जीरो है, ये दो जीरो है, बस आपको ये जो 5 की पावर 4 आई है इसमें आपको 2 ऐड कर देना है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 6 है। इन दो जीरो का खेल ही है, इन दो जीरो का खेल है, तो आप यहाँ पे समझिए। तो इन दो जीरो का क्या आएगा आपका, इन दो जीरो का क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा कितना 6 आपका आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका 6 आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये मैंने एग्जांपल दिए थे, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो देखिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि 5 × 2 ये 2 है स्टूडेंट, देखिएगा 2 × 5 × 2 × 5 तो आप इसमें मिनिमम पावर्स क्या बताएंगे, सबसे मिनिमम पावर किसकी है, सबसे मिनिमम पावर
किसकी है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 5 की पावर कितनी बार है आप तो पहले ये बताइए। सबसे पहले इंटू करने पर 10 कब आएगा। देखिए इंडिविजुअली तो ये आपको 10 देगा क्या, इंडिविजुअली आपको ये 10 नहीं देगा। तो आप क्या बोलेंगे 5 इंटू टू 0 देगा, मतलब 0 की बात कर रहे हैं, यहाँ 0 देगा, यहाँ 0 देगा, लेकिन ये तो अकेला बच रहा है ना। तो आप क्या बोलेंगे सर 5 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 3 है। तो आपको मिनिमम पावर कहां मिल रही है, यहां मिल रही है, बस यही आपका आंसर हुआ। 3 आपकी मिनिमम पावर है। 3 क्या है, आपकी मिनिमम पावर है। यही क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 68 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8। देखिए एक एक से अगर हम लिखें, कितना एक एक से अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने 5 लिखा, 2 लिखा और 3 है हमारा। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में लिख देंगे सिंपल तरीके से। तो ये 2 में ही आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 की इसको आप तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 5 कितनी बार है आपका, एक ये हुआ 3 और ये आपका हुआ 2, ये कितना हो गया 5 बार। लेकिन 2 तो आपका इंडिविजुअली इतना अलग दिखा रहा है, ज्यादा। तो इसकी मिनिमम पावर क्या होगी, इसकी मिनिमम पावर आपकी होगी 5, इसकी मिनिमम पावर होगी। अब ये 3 मैंने वो नहीं बोलता, मैंने आपको जब बोला था टूटे, जब टूटने पर 3 लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था, जब हम तोड़ने पे यहाँ पे लिखते हैं जैसे 13 कुछ भी, तब हमें नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में से 3 आता है ना, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तब हमें लेके चलना है उसको साथ में लेके चलना है। फिर हमें देखना है कि जैसे 30 होता है, इनकेस यहाँ पर 30 होगा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम उसको देखेंगे तोड़ने पे कि कैसे कैसे वो टूट सकता है। तो हमें तो देखना पड़ेगा ना। अगर तो अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये जानना जरूरी है, 1 से लेके 100 तक, ये बताइए 1 से लेके जब आप 100 तक करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा नंबर देखने को मिलता है, 2 की 5। मतलब 5 तो क्या है आपका बड़ा नंबर है, तो आपको सबसे ज्यादा मिनिमम पावर किसकी देखने को मिलेगी, ये बताइए। जो मिनिमम पावर होती है किसकी देखने को मिलेगी। देखिए मिनिमम पावर आपको 5 की इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि देखिए हर इवन नंबर जो होता है, हर इवन नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होगा, जैसे कि 2 होगा, 2 की टेबल में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10, ये सब क्या 2 से होंगे। फिर 12 आता है, 14 आता है, ये सब तो क्या होंगे 2 से डिवाइड। लेकिन 5 से क्या होंगे, जिसकी पावर सबसे कम बनेगी, सिर्फ उसमें 5 हो या 0 हो तभी तो वो डिवाइड हो पाएगा, तभी हो। तो मिनिमम पावर किसकी होती है, हमेशा 5 की मिनिमम पावर होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन अगर हम एक लेते हैं, 12 की पावर 27 इंटू इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, यहाँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। 12 की पावर होती है देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं एक एक चीज लिखूंगा। अब इसमें क्या आपका 2 या 5 कुछ आएगा, 2 या 5 कुछ भी आएगा, काट दो कोई मतलब नहीं, इसको भी काट दो कोई मतलब, इसको भी काट दो। इसमें आ सकता है 5 की पावर क्यूब और आपका 10 तो हमें 0 तो हम देख रहे हैं ना कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें तो ज्यादा जरूरी हमें लेने के लिए ये है कि भैया 10 तो जरूरी। अब देखिए 24 का आप तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 650 को आप कैसे तोड़ेंगे, 5 इंटू 10 इंटू 13, ये टूट गया आपका क्या, ये। तो अब आप इसको, इसमें नंबर कौन कौन से लेने, सिर्फ आपको नंबर लेने, 2 आपको नंबर लेना, 3 से हमें कोई मतलब नहीं, जो ये 3 लिखा था हमने इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो 3 लिखा इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे जो 13 लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। 2 को लेना है हमें, और किसको लेना है, 5 को लेना है और 10 को लेना है। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और 2 की पावर आपको कितनी दी है, यहाँ पे 5 दी है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 दिए तो 5 लिख दिया, और 5 कितनी दी आपको, 3, और ये एक 4 दिए। तो मिनिमम पावर किसकी हुई है आपकी, ये बताइए। मिनिमम पावर आपकी 4 की हुई है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 100। तो मिनिमम पावर आपकी किसकी, 5 की हुई है, 4 हुई है। तो लेकिन ये 2 जीरो भी तो है, ये 2 जीरो मतलब 2 है, तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे +2। अगर ये 3 होते इनकेस, अगर ये 5 की पावर 4 और अगर ऐसा होता तो आप कितना लेते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है,
इसमें बस हमें जीरोस देखना है, कितने जीरोस होते हैं हमें ये देखना है, हमें जीरोस देखना है। अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहती तो आप क्या करते, 4 की पावर 3। अगर यहीं पर अगर ये 2 की पावर 3 होती, इनकेस 2 की पावर क्या होती, यहाँ पे अगर 3 रहती, और जो ये और ये यहाँ क्या रहता, 5 की पावर 4 इंटू 1000 रहती, तो हमें कुछ नहीं, ये 3 लेते और इसमें ये 3 जीरो ऐड कर देते, तो 3 + 3 होता है कितना, होता है 6। वैसे हमने यहाँ पे किया, इसकी सबसे, इन दोनों में हमने सबसे मिनिमम पावर किसकी देखी है, 4 की देखी, 4 लिखा, और कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है, तो बस 6 इसका आंसर होता है। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 6 आएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया। देखिए 12 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 24 इंटू 13 इंटू 30 इंटू 75, कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किया है आखिरकार। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 तो हम लेंगे नहीं, चलिए आपके लिए 3 भी ले लेते हैं, ये 3 ले लिया, ये इसकी सिचुएशन हो गई। अब जब आप ये तो 5 का 5 ही आएगा, ये कितना आएगा 15 को जब आप करेंगे तो 3 इंटू 5 करेंगे, 3 का कोई मतलब ही नहीं, तब भी हम आपकी सॉल्यूशन के लिए करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 13 का कोई अस्तित्व नहीं है, 13 तो हमें लेना ही है। अब इस 30 को जब हम लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, 2 इंटू 5, और इसको क्या कर देंगे हम, 5 की पावर 2 इंटू 3। क्यों, देखिए आप इसको कुछ भी कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, अगर आप यहाँ पे 3 भी कर देंगे तो 3 हमें लेने का मतलब नहीं, तब भी आप लोग बोल रहे हैं तो मैं लेके लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए 2 लिख दीजिए, और आपको क्या 5 लिखना है, आपको 3 से कोई मतलब नहीं, तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। 3 हमें लेना है, हमें क्या लेना है, सिर्फ 2 और 5 लेना है। अब आप देख लीजिए कि 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, और ये 6 कितनी आ रही है, 6 आ रही है। और 5 की पावर आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पर 5 की पावर्स आपकी आ रही है 1 2 3 4, आपकी फार की, 1 मिनट रुक जाइए, 1 आ रही है, और आपकी कितनी आ रही है, 2 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 4 आ रही है, आपकी कितनी पावर्स आ रही है, 4 आ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 आपका आंसर होगा। किसी को किसी भी क्वेश्चन में, एक ये भी तो 5 रह गया, एक सेकंड, एक ये भी 5 रह गया, तो आपका कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा, माफ करिएगा, 5 आपका आंसर आएगा। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस अगर आपको पूछ लेते हैं, जैसे कि 270 का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, जब ये किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होने पे, तो बताइए हाईएस्ट पावर, तो बताइए हाईएस्ट पावर। तो देखिए अगर आप यहाँ पे अगर ऐसे निकालेंगे, 270 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो आपके लिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ तक ले चलेंगे 270 तक, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो बस आपको इसको कुछ नहीं करना है, देखिए शॉर्ट ट्रिक हम कर रहे हैं, 270 को आप 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 90 आएगा, 90 को फिर से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 30 आएगा, 30 को फिर से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सुनिए, मैं क्या शब्द बोलने वाला हूँ। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि 3 3 से 9 होता है, बस आप तो डिवाइड कर दीजिए, कितने से आ रहा है, 3 3 से हो रहा है 3, तो ये 3 अभी भी आ रहा है, तो 3 3 एक बार और जाएगा, और ये 1 आएगा। आपको ये नहीं देखना है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पास तक ले जा रहा है, बस ये देखना है। तो 3 3 हुआ, तो 3 आया आपका, फिर से 3 से चले जाएगा, 1 आएगा। बस जिससे आप डिवाइड करते जा रहे हैं वो ऊपर लिखते जाइए। 30 से आप यहाँ पे आपने देखिए किससे किया, 30 से इंटू किया तो आपने 30 यहाँ लिखा, फिर आपने 10 से यहाँ किया तो 10 आपने यहाँ लिखा, फिर आपने 3 से यहाँ किया तो 3 यहाँ से किया, फिर आपने 1 यहाँ से किया तो 1 लिखा, और 1/3। अब ये तो कटेगा नहीं आपका 1, तो इन सबको आप प्लस कर दीजिए, इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 134, आपका आंसर आता है। इस तरीके से करना है। अगर एक क्वेश्चन को और देखें हम, अगर 7 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए हाईएस्ट पावर। अब तो सब लोग करने लगेंगे, क्योंकि मैं समझा ही ऐसे रहा हूं कि आप देखिए, याद कुछ नहीं करना है, पहली बता रहा हूं, याद करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, याद नहीं करना है। तो बस 777 का आप क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 111/7। फिर आप क्या करिए, इसको 15 आएगा आपका, 15 से डिवाइड करिए तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 2/7। तो अब तो कटेगा नहीं, तो अब बस इसको आप प्लस कर दीजिए, ये इसको इससे प्लस कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 128 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा आपका 128 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और आखिरी कर रहा हूं मैं आज का, फिर नहीं करेंगे, फिर कल सेशन इसका करेंगे। देखिए जब आप 101 फैक्टोरियल को जब आप डिवाइड करते हैं किससे, 5 से जब आप डिवाइड करेंगे किससे,
तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो आप क्या बोलेंगे सर 101 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू कितना होता है 20/5। इसको भी आप जब आप डिवाइड करेंगे तो 4/5। अब ये छोटा आ गया तो बस 20 + 4 कर दीजिए, ये आ गया आपका 24। तो होप अब किसी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसके आगे के सेशन हम कल करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हमें। तो होप आपको किसी को डाउट नहीं होगा, और किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं तुरंत उसका आंसर बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको लाऊंगा किसी भी क्वेश्चन में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।